सोनम बाजवा मेरा अब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे। चलो वीडियो को एंड तक देखना। आज किसी की खोल के बजाने वाले हैं कि उधर से जब तक वो नहीं रुक रहा है तो मैं भी बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले एल्विस भाई के बारे में। तो दोस्तों एल्विस भाई की वेब सीरीज की डबिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, आप देख लो। देन गाइस बात करते हैं शौक कलवे को लेके। कलवे कह लो या फिर झिंगुर कह लो या फिर नशेड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, कह सकते हो आप अपने से। तो शौक कलवे ने अपनी वीडियो में अपने पापा को डिफेंड किया है कि मैंने सिर्फ वही क्लिप दिखाई है इंगेजमेंट वाली निश्चय की, जिसमें वो डांस कर रहा है अपने सिर पे गिलास रख के। तो इसने बोला है वीडियो में कि वो फीस पी रहा था। कौन सा ऐसा इंसान फीस पीता है शीशे गिलास में डाल के, वो भी 60 ml, वो भी अपने भाई के इंगेजमेंट में। मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग को समझ में कुछ भी नहीं आता है। जो तुम बोल दो वही हम मान लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा था कि ट्रेंडिंग था उस टाइम, इसलिए अभिषेक भाई जो है वो अपने सर पे शीशा के गिलास रख के डांस कर रहे थे, ठीक है। मैंने ट्रेंडिंग के बारे में तो बोला ही नहीं था, मैंने बात ही नहीं की थी उसकी। मैंने ये बोला था कि जो इंसान सर पे गिलास रख के नाच रहा है, पार्टीज में अपनी इतनी सारी नदियां बहवा रहा है दारू की, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, हम तो नदियां नहीं बहाते हैं दारू की। फिर इसने दूसरी चीज बोली कि प्रैंक कर रहा था ट्रिगर्ड इंसान अपने पापा के ऊपर। अबे लोड़ू, हमारे अंदर तो इतना दम नहीं है कि अपने बाप से प्रैंक करें। और ठीक है प्रैंक करा, तो प्रैंक के नजरिए से हमें ये पता चला, ये तो प्रूफ हो ही गया कि तेरे घर में भाई दारू रखी जाती है, वो भी अलग अलग ब्रांड से रखी जाती है। यानी कि जो भी तेरे घर में मेहमान आता है, जो भी लोग आते हैं, उन्हें सबसे पहले दारू ऑफर की जाती है, जो कि कितनी बड़ी गर्व की बात है आप खुद समझ सकते हो। अपने जो बच्चे फैंस उन्हें क्या ये शिक्षा दे रहे हैं आप समझ सकते हो। फिर ये बोला कि सोनम बाजवा को तो फुकरा इंसान कब इग्नोर कर दिए हैं। सोनम बाजवा ने कमेंट्स भी किया था तो फुकरा इंसान ने भाव नहीं दिया। सो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब किसी के हाथ अंगूर नहीं लगते हैं तो वो उसको खट्टे ही लगते हैं। वरना पहले यही इंसान सोनम बाजवा के लिए कितना पागल था, आप देखते जाओ। सोनम बाजवा मेरा अब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ट्रॉफी ज्यादा मैटर करती है या सोनम बाजवा का फॉलो बैक? सोनम बाजवा का फॉलो बैक। अब मेरे को सोनम बाजवा से फॉलो बैक दिलवा दो। चल अनफॉर्चुनेटली सोनम बाजवा का टेस्ट अच्छा है, तो उसने एल्विस भाई को ही चूज किया फुकरा इंसान के बजाय। अब आ जाते हैं लड़कियों के साथ पार्टी करने को लेके, एल्विस भाई के ड्रिंक करने को लेके। तो आप ये वीडियो भी देख लो गाइस। सोशल मीडिया पर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच एक पार्टी से वायरल हुई है अभिषेक मल्हान की वीडियो, जहां वो हुक्का पीते हुए आए हैं नजर और एक बार फिर से इस वजह से बन गए हैं सुर्खियों में। जी हाँ, ये पार्टी थी लैला यानी कि वरुण यादव के बर्थडे की, और इसमें शामिल हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ अभिषेक मल्हान, जहां से उनका हुक्का पीते हुए की ये वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कौन दबा के पी रहा है और लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। और इसने एक रैंडम सेना की वीडियो भी दिखाई जिसमें एल्विस भाई लड़कियों के साथ रहते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब चलो सोते ही हैं लड़कियों के साथ, ठीक है। मान लो मैंने मान लिया कि एल्विस भाई लड़कियों के साथ सोते हैं, तो ज़बरदस्ती तो नहीं सो रहे हैं ना। लड़कियां भी राजी होंगी कि हाँ यार एल्विस बहुत अच्छा है, मैं आज इसके साथ रहूँगी, पार्टी करूँगी। अब तेरी तरह थोड़ी नहीं है कि किसी से चैट में ही अपनी पूरी हवस निकाल दी है कि लड़की पहले ही साइड हो जाए, कि ये कितना बेकार इंसान है यार। जब चैट पे ये इतना ज़्यादा बकवास कर सकता है तो मिलेगा तो कितना बकवास करेगा। इसी तरीके से फुकरा इंसान कितनी लड़कियों के साथ उल्टे सीधे चैट कर चुके हैं और अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या क्या बोलते हैं आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और रही बात रैंडम सेना की, तो रैंडम सेना ने खुद एल्विस भाई से माफ़ी भी मांगी थी उस चीज़ के बाद। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से वो माफ़ी मांग रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और यही नहीं, बेबिका ने खुद बोला था कि फुकरा ने उसके साथ कैसे मिसबिहेव किया था बिग बॉस में, आप वो भी सुन लो। मुझे मेरे सीजन का एक इंसिडेंट याद आया, जब इसी नाम का एक बहुत ही खराब व्यक्ति, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, he wanted to throw one of the girls in the pool just to make a reel viral. So he was dragging every girl by her hand or by her body to throw her in the pool, ताकि कुछ content बने, ताकि कुछ सुर्खियों में आए, you know. And there was this girl, another girl, उसको उसने उठाया इधर, ये वो, she just laughed, she didn't get offended. Okay, fine. Then he dragged my hand. I swear I was wearing the same dress in that episode. I swear to God. Oh shit. Why am I wearing the same dress?
So he dragged me by my hand, and while he was dragging, he pulled my sleeve down. This sleeve. He pulled it this down. Oh God. 200 cameras, a guy is laughingly pulling my sleeve down. And that moment, within second, I yelled at him. Within that second, I yelled at him, "Have you lost your mind? What the hell are you doing?" And he just bit his tongue and he ऐसे करके, he was not guilty. He didn't say sorry. देन गाइस एल्विस भाई से फुकरा इंसान को इतनी जलन थी, मास्टर ने खुद बताया था कि कैसा फुकरा इंसान एल्विस को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है अभी भी। और फुकरा का मैनेजर जासूस किंग किस तरीके से एल्विस भाई को जब भी ट्रोल करता था वो इस पे कुछ भी नहीं बोलता था अपने मैनेजर को। आप दोनों वीडियोस को देख लो। कंट्रोवर्सी हो गई तब एक चीज हुई, जो अभी सागर को भाव तक नहीं दे रहा था, सागर को मैसेज तक नहीं कर रहा था, उसका एकदम से कॉल आता है, भाई तूने तो कमाल कर दिया यार, ये वो करना। अब सागर को ये चीज तो पता थी कि यार एकदम से कॉल आया है तो वो किसी मतलब से ही आया होगा, और सागर का शक सही था। अगले दिन अभी ने क्या किया, जबरदस्ती कोई ना कोई उसको एक वकील और कोई तो न्यूज एडिटर था उसका कॉन्टैक्ट दे दिया कि ये इस यूट्यूबर के दुश्मन है और ये इस यूट्यूबर की मारना चाहते हैं, ये तेरा साथ देंगे। बट सागर का क्या सीन था कि वो दूसरे यूट्यूबर से लड़ना चाहता ही नहीं था, वो गुस्सा था दूसरे यूट्यूबर से, पर इतना नहीं कि वो उसको बर्बाद कर दे, क्योंकि वो दूसरे यूट्यूबर को भी जानता था अच्छे से, वो उसके साथ भी पबजी खेला करता था एक टाइम पे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। अभी उसको कॉल करता है, और अभी जब उसको कॉल करता है तो अभी बोलता है कि भाई देख, तूने जो ये यूट्यूबर के साथ जो भी कोलैब किया, तो वो कोलैब तेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सामने वाला यूट्यूबर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अभी उस यूट्यूबर से अंदर से किलसता था, अंदर से जलता था। अब सही है, जासूस का नाम लो ना, मैं तो जासूस की बात कर रहा हूँ। जासूस की तो ऐसे बोलते हैं, नाम क्या ले, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, गाली की दिक्कत नहीं है, देखो गाली मत दो। अच्छा, मैं तुम्हें रैंडम भाई देखो एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, सुनो ना। जैसे वो रील डाल रहा था, ठीक है, तो लिटरली तू भाई मत कर। देख, अगर लड़ाई है उसकी, क्या नाम है, एल्विस फुकरा की, तो उन्हें करने दे, तू मत कर भाई। मैनेजर, हाँ वही, मुझे भी बुरा लगा वो चीज देख के जो उसने करी। अब उसका मैनेजर है। सम्राट भाई, आप जो बोल रहे हो, मतलब आप तो, आपके लिए दोनों दोस्त है, बिल्कुल सही बात है। आप बोल रहे हो कि अभिषेक क्यों करवा गया, लेकिन अभिषेक को पता होगा कि उसका मैनेजर, जिसको वो 5 लाख 10 लाख का महीना दे रहा है, जिसको 20-20 लाख का गाड़ी का भीख दे रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको अच्छे से मालूम होगा। तो ये रुकवाना चाहिए उसको एटलीस्ट। हाँ, ये मैं बोल दूंगा, फुकरा को मैं पर्सनली बोलूंगा ये बात कि यार वो एक तो वो खुद भी क्रिंजी कर रहा है भाई, जो भी है वो। ये भी बोला कि सोनम बाजवा के साथ कोलैब करना में ज्यादा प्राउड फीलिंग होता है या फिर मिस्टर बीस्ट के साथ, दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर के साथ। तो मैं बता देता हूँ कि मिस्टर बीस्ट के साथ क्यों नहीं कोलैब किया एल्विस भाई ने और क्या मैटर था, वो भी आप सुन लो। मीटअप हुआ था ना मिस्टर बीस्ट, फुकरे और कैरी का, उसमें आप प्रेजेंट नहीं थे, कोई रीजन है? क्योंकि सब लोग मिस कर रहे थे आपको, आपकी आर्मी मिस कर रही थी वहाँ पे। नहीं यार, मैं ना इसके 1-2 रीजंस देना चाहूंगा। एक तो मैं कजाकिस्तान में था अपनी हरियाणवी एंटर्स के साथ, तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा अगर वो लोग बुलाते भी। बाकी मेरी ना, मतलब मेरा जोन नहीं है वो ना, जो यूट्यूबर्स होगा। मेरी बात होती है लोगन पॉल से, बात होती है बहुत पहले से हो रही है। 20 से मेरी कोई बात नहीं। और वो उनका अलग ग्रुप है, वो उनका अलग प्रमोशनल सेटअप था, जिसमें मैं होता भी तो मैं शायद जाता नहीं। बता दें कि एक दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर AB डिविलियर्स के साथ मिलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ब्रैटली के साथ मिलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये भी बता देना कि दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर के साथ स्क्रीन शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, रील शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि नशेड़ी कलवे तेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन तेरे बाप के बारे में काफ़ी होगी। काश की पढ़ाई ना छोड़ के थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तूने, और थोड़ी बॉडी पे ध्यान दिया होता और अपनी शक्ल पे ध्यान दिया होता, तो शायद आज तू एल्विस भाई से लड़कियों के साथ रहने, घूमने, पार्टी करने पे नहीं चल रहा होता। तेरे ऊपर भी लड़कियां पागल रहती हैं, बट झिंगुर की शक्ल पे लड़कियां शायद थोकी देती होंगी, इसलिए आके अपने पापा को डिफेंड करता है, रोज रोज मजदूरी करता है उनके लिए, बट फिर भी मजदूरी से 4 पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। हमने बाप का नाम लेने से भी तेरे व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तेरे घर पे रोटी आ नहीं रही है, तो नाम लेना बंद कर दे, कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, अभी भी देर नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई कर और कहीं अच्छी नौकरी कर ले भाई।